are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to another exciting lesson of OP. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मिलकर यूनिट नंबर 7 को स्टडी कर रहे हैं। जी, इस यूनिट का नाम है सर्चिंग, यानी हम ढूंढने वाले हैं बहुत सारी चीजों को। तो बच्चों, आज हम जिस लेसन के बारे में बात करने वाले हैं वो है फोक टेल। हम ऑलरेडी इससे पिछले वीडियो लेसन में एक फोक टेल को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने एक जो फोक टेल पढ़नी है, इससे रिलेटेड हम कुछ इंफॉर्मेशन को देखेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। और इस लेसन के एंड पे मैं कंपेयर करूंगी दोनों फोक टेल्स को। ठीक है, तो क्या आप इस सब के लिए तैयार हैं? वेल डन। सो आज के लेसन को चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेड 6, हमने पिछले लेसन में जो फोक टेल पढ़ी, उस फोक टेल को हमने डिस्कस किया इस तरह से। हमने उसकी वोकैबुलरी देखी, उसके बाद रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन एंड आंसर्स किए और कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। अब हम जो बात करने वाले हैं वो भी है एक फोक टेल। लेसन नंबर 5 है, फोक टेल का नाम है द रेड रूस्टर। अब जो ये द रेड रूस्टर है, ये किस बारे में है? इस फोक टेल का ताल्लुक है एक रेड यानी एक लाल रंग के मुर्गे के बारे में, जिसको मुर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो हमने जिंदगी में रूस्टर तो सभी ने देखा होगा। ठीक है, मुर्ग तो सबने देखा होता है, रेड कलर का होता है, थोड़ा ग्रीन होता है, थोड़ा ब्राउन होता है, इट्स वेरी कलरफुल। और रेड कलर के उसके सर के ऊपर क्या होते हैं, उसके कुछ क्राउन होता है। तो आपने देखा हुआ है रूस्टर? दैट्स वेरी नाइस। तो आज हम बच्चों रूस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ये फोक टेल है, रीडिंग का पार्ट है पेज 159 से 160 पे। जो वोकैबुलरी हम पढ़ने वाले हैं वो है पेज 159 की। तो पेज 159 पे हमारे पास ये कुछ 8 वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं बच्चों। ऐसे जो वर्ड्स आपकी इस फोक टेल के अंदर कुछ थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जो मैं चाहती हूँ कि जिनके मीनिंग्स मैं आपको बता दूं। ऑलराइट, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। रूस्टर, सबसे पहले तो मैं इस वर्ड का मीनिंग आपको बताऊंगी। रूस्टर, रूस्टर क्या है जी? अ मेल हेन। ठीक है, जो हेन होती है वो फीमेल होती है, तो जो मेल होता है उसको कहते हैं रूस्टर, और उसको उर्दू में कहा जाता है मुर्ग या मुर्गा के नाम से भी आपने देखा होगा। ग्रेन्स जैसे चने, सीड्स, दालें, अनाज का नाम जिसको लिया जाता है, तो अनाज क्या होता है? सीड्स एंड सीरियल्स, यानी आपके जो गंदुम है, चने हैं, दालें हैं, जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हमारा फूड होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अनाज। अनाज बेसिकली बच्चों वो होता है जो अभी अभी ताजा ताजा कहाँ से आता है? खेतों से। खेतों से आके हमारे पास आता है, फिर हम उसको वॉश करते हैं, धोते हैं, पकाते हैं, पीसते हैं और खाते हैं। ठीक है, इसी तरह एग्जामिन। ठीक है, अच्छा, टू चेक थॉरोली, बहुत अच्छे तरीके से चेक करना। जैसे डॉक्टर के आप पास जाएं तो डॉक्टर क्या करता है? आपको एग्जामिन करता है। हम कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें अच्छे तरीके से चेक किया है, जांचा है कि हमें क्या मसला है, क्या बीमारी है, क्या डिजीज है। ठीक है, फ्लैश, मीट यानी गोश्त। ठीक है, मैं इसको साथ लिंक कर देती हूँ ताकि हमें मीनिंग्स का पता चल जाए। ओके, हॉरिड, हॉरिड, अनप्लेजेंट, नाखुशगवार, या आप जिसको कहें खौफनाक। एक और लफ्ज मैं इसका लिख देती हूँ जो होता है नाखुशगवार, यानी कि ऐसा एक शोर, ऐसी आवाज जो आपको पसंद नहीं आ रही, बहुत लाउड है, बुरी है। क्रोइंग, लाउड क्राई, बहुत चीख के ऊंची आवाज में बात करना, या जिसको हम इस लेसन में कहेंगे मुर्ग की बांग, यानी मुर्गा जब बांग देता है बहुत ऊंची ऊंची बोलता है। सुना है ना आपने सुबह सुबह अजानों के टाइम? हाँ जी, मौन कहते हैं ऐसी आवाज को जब आप बहुत आहिस्ता से बोलते हैं लेकिन लफ्ज नहीं होते, गले से आवाज बस आती है, जिसको हमने कराहना जिसको कहते हैं। ठीक है, यानी हम कहते हैं कि दर्द से कराह रहा था। ठीक है, तो मोर्निंग उसको कहा जाता है। फ्राउंड, एंग्री, गुस्सा आना। फ्राउंड का मतलब है बहुत गुस्सा आना किसी चीज पे, जब माथे पे ऐसे शिकन सी आ जाती है और कहते हैं आई एम फ्राउंड अपॉन हिम, मतलब मुझे उस पर बहुत गुस्सा है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं फ्राउंड। ओके, सो बच्चों, यहाँ तक कि हमने वोकैबुलरी के डिस्कस कर लिए मीनिंग्स। अब देखते हैं कुछ और वोकैबुलरी के वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाली हूँ वोकैबुलरी के कुछ मजीद वर्ड्स। अच्छा जी, जो नंबर 9 वर्ड है हमारे पास वो है स्लॉटर। ठीक है, जो GH के साउंड हमारे पास है वो क्या है? नो साउंड, और यानी जीरो साउंड। AO की साउंड हमें आती है O। ठीक है, स्लॉटर, सैक्रिफाइसिंग एनिमल्स, यानी जानवरों को ज़िबा करना। ओके, स्टूज, स्टूज का मतलब है EW का जो साउंड है वो हमें
आ रही है साउंड यू की, तो स्टू पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। स्ट्यू नहीं कहना, स्टू होता है वर्ड। सॉलिड एंड लिक्विड फूड टुगेदर यानी शोरबा। हमने बात की थी कि ऐसे एक फूड को जहां पर हमारे पास वेजिटेबल भी है, मीट भी है और उसके साथ कुछ लिक्विड भी है बीच में, तो ऐसे एक डिश को कहा जाता है स्टू। जैसा कि शोरबा, शोरबे में आप देखते हैं वेजिटेबल्स भी होती हैं, चिकन भी होता है और उसके साथ क्या होता है, लिक्विड क्या होता है हमारे साथ, सूप की तरह एक लिक्विड चीज भी होती है, ठीक है। होस्ट, मेजबान, ऐसा शख्स जो आपको इनवाइट करे खाने पे, उसको कहा जाता है कि वो आपका क्या है, मेजबान। ओके। कर्स्ड, कर्स्ड, पनिश्ड विद इविल या किसी को बददुआ देना, सजा देना, ऐसी सजा देना कि आप उसको ये कहते हैं कि हम तुम्हें कर्स कर रहे हैं या बददुआ दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हो। गॉड फॉरबिड, अगर आप किसी को इस तरह कह रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर कर्सिंग, कर्स कर दिया, ठीक है। एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का मतलब है गले लगाना, हगिंग ईच अदर, ठीक है, यानी किसी को क्या करना, प्यार से गले लगाना। जैसे दो भाइयों ने आपस में क्या किया था, प्यार से एक दूसरे को गले लगा लिया था। ओके। अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली, ठीक है, अफेक्शनेटली, विद लव, प्यार से, क्या किया था, प्यार से, अफेक्शनेटली गले लगाया था तो हम कहते हैं प्यार से, अफेक्शन के साथ। हार्मनी, ठीक है, हार्मनी, प्लीजिंग अफेक्ट यानी हम आहंगी, इसको उर्दू में कहा जाता है हम आहंगी, मतलब कि जब आप प्यार से, अफेक्शन के साथ एक जगह पे रह रहे हैं, लोगों की आपस में बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सबकी आपस में बड़ा प्यार है, कोई लड़ाई नहीं हो रही, एक दूसरे के साथ जो है बड़े नॉर्मली चल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि लोगों में क्या है, हार्मनी है, हम आहंगी है, एक दूसरे से वो क्या है, आगाह है कि किसी की क्या नीड्स है, किसी को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और फिर उस चीज के साथ सब एक साथ रहते हैं, कोई किसी की बात का बुरा नहीं मनाता, ठीक है, तो उसको कहते हैं हार्मनी। यहाँ तक बच्चों वोकैबुलरी हमारी हो गई कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, आपने रीडिंग करनी है। इस फोकटेल की रीडिंग जल्दी से करके मैं श्वेता के पास वापस आ जाए ताकि हम अगले एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। वेल डन स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन की। मैंने आपको इससे पिछले लेसन में बताया था कि इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अब मैं आपको इंटरप्रिटेशन का मीनिंग नहीं बताऊंगी, आपको उसके लिए देखनी पड़ेगी इससे पिछली वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ मेरे पास जो लिखा है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर क्वालिटीज ऑफ द टू ब्रदर्स, यानी हमने क्या करना है, कैरेक्टर क्वालिटीज बतानी है। मैंने आपको ये बात भी पिछले वीडियो लेसन में समझाई है, इस बात को भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, उसके लिए आपको देखने पड़ेगी इससे पहले लेसन की वीडियो। ओके, ऑफ द टू ब्रदर्स इन द स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर क्वालिटीज हमने बतानी है इन दो भाइयों की। द रेड रूस्टर यानी इस स्टोरी के अंदर, यूज एज मेनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, चलो जी इसको तो हम डिस्कस कर लेना, सच एज काइंडनेस एंड सेल्फिशनेस, यानी कि काइंडनेस, सेल्फिशनेस जैसी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है उनको हमने यूज करके बताना है कि इन दोनों भाइयों की क्या क्वालिटीज थी। अब आपने फिर वही काम करना है जैसे हमने पिछले लेसन में किया था। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको क्लू वर्ड्स दूंगी, आपने क्या करना है, आपने इन वर्ड्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस खुद बनाने हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करनी है। अगर मैं कहूंगी कि काइंड है, मैं यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव लिखूंगी, आपने एडजेक्टिव से नाउन बनानी है, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो ये काम मेरे स्टूडेंट्स आज खुद करेंगे, आज एक छोटा सा टेस्ट कर लेंगे मिस्टर दा आपका। सो द एल्डर ब्रदर वाज अ मीन पर्सन, ठीक है, ही वाज रूड, ठीक है, एंड ही वाज रूड, व्हाट एल्स, और क्या था जी, वेरी गुड, ही वाज एल्डर, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाज ही सेल्फिश, यस ही वाज सेल्फिश, ठीक है। अब देखें जब आप इनकी बनाएंगे वर्ब तो इस तरह लिखेंगे, दैट ही डिसीव्ड हिज ब्रदर आउट ऑफ सेल्फिशनेस, ठीक है। अच्छा जी, यंग ब्रदर, यंग ब्रदर के बारे में लिखते हैं, यंग ब्रदर जो था ही वाज काइंड, ठीक है, ही वाज यंग, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर क्वालिटीज में आप और क्या बताएंगे, ही वाज हम्बल। अब इसके बाद हमने यहाँ तक तो बता दिया इनकी कैरेक्टर क्वालिटीज क्या थी। अब आपने इन कैरेक्टर क्वालिटीज को लेके बच्चों बनाने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल में बताया काइंडनेस और सेल्फिश, और मिस रिदा ने भी आपको सिखा दिया। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया कंप्लीट। आपका काम ये है कि आपने इसी तरह अपनी बुक के ऊपर 2 कॉलम्स बनाने हैं और इन 2 कॉलम्स के अंदर आपने लिखनी है ये सारी बातें। ओके, हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ लेते हैं। हाउ वाज द एल्डर ब्रदर पनिश्ड फॉर द वे ही ट्रीटेड हिज यंगर ब्रदर? बड़े भाई को किस तरीके से पनिशमेंट मिली, कैसे, जब उसने अपने छोटे भाई के साथ बुरा किया? तो लेट्स राइट सम क्लूज, कुछ क्लूज लिख लेते हैं हम और आंसर मेरे बच्चे खुद लिखेंगे। हाउ वाज द एल्डर ब्रदर पनिश्ड, कैसे पनिशमेंट मिली थी? ही गॉट सिक, वो बीमार हो गया। ही was advised, उसको क्या किया था, एडवाइस की गई थी, to eat rooster। ओके, उसके बाद क्या हुआ था? he snatched, उसने छीन लिया था, rooster of his brother। फिर उसके बाद क्या हो गया? he became a rooster, वो एक रूस्टर खुद भी बन गया। ठीक है, ओके। नंबर 3, what different kinds of instructions did the medicine man gave the elder brother on the 2 occasions when he visited him? यानी वो कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी, क्या हदायत दी थी उस डॉक्टर ने बड़े भाई को कि तुम क्या करोगे, तुम ठीक हो जाओगे? तो वो बातें हमने लिखनी है। he was advised, हमने ये बात यहाँ पे लिखी है, he was advised to eat rooster, ये बात हम दोबारा यहाँ लिख लेते हैं, he was advised to eat rooster। ठीक है, पहली दफा में। दूसरी दफा में क्या उसने कहा था? he was advised to ask for forgiveness, यानी माफी मांगो, किससे? अपने छोटे भाई से, from his younger brother। ये 2 एडवाइसेस उसको मिली थी, कहां से? डॉक्टर से, यानी उस मेडिसिन मैन से, वो जो आदमी उनको दवाई देने आया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी कैन टीच इट्स रीडर्स? यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्किप किया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आप उसको पढ़ के खुद से जवाब दे सकते हैं। हम यहाँ करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्या लगता है स्टोरी ने क्या लेसन दिया आपको? ये लेसन जो मुझे स्टोरी से मिला है मैं उसको यहाँ लिखती हूँ, जो लेसन आपको मिला है वो आप लिखेंगे। दिस स्टोरी us that we shall never be greedy, हमें ग्रीडी नहीं होना। और ओके, ये स्टोरी का मैसेज मुझे मिला, आपको जो भी मैसेज ऐसा मिला वो आप यहां लिख देंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। सो ग्रेड 6 यहां तक हमने कंप्लीट कर ली एक और फोक टेल। अब हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन की, यानी दोनों टेक्स्ट को साथ साथ रख के देखेंगे कि इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और इसके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। अब आपको मैंने इस लेसन के स्टार्ट में बताया था कि हम जब इस फोक टेल को पढ़ लेंगे उसके बाद हम करेंगे डिस्कशन। तो आज इस डिस्कशन के पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, आपकी बुक के ऊपर भी लिखे हुए हैं ये पॉइंट्स एज इट इज। हम इनको आपकी बुक से पढ़ेंगे और साथ साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहला पॉइंट है What the brothers search for and do not find in the 2 brothers। जो पहली हमने फोक टेल पिछले लेसन में पढ़ी है उसके बारे में मुझे बताएं कि वो जो 2 भाई थे उन्होंने किस चीज के लिए वो इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे थे और उनको नहीं मिली। Yes, they were searching for the land। वो क्या चाह रहे थे कि उनको जमीन मिल जाए। ठीक है, ओके। नंबर 2, What the 2 brothers find in the red rooster। रेड रूस्टर में दोनों को क्या मिल गया एंड पे? Yes, they actually got all the wealth of their father, यानी उनके बाप की जितनी दौलत थी वो दोनों भाइयों में एंड ऑफ द स्टोरी पे आखिर में दोनों को इक्वली मिल गई और दोनों में क्या आ गई? हार्मनी आ गई। ठीक है, उसके बाद द डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर ऑफ द ब्रदर्स इन बोथ द स्टोरीज। हमने इस बात को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि दोनों स्टोरीज में दोनों भाइयों के ऊपर क्या क्या क्वालिटीज थी। ठीक है, हमने इस स्टोरी के अंदर ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इन दोनों भाइयों की
दोनों स्टोरीज में, यानी चारों भाइयों की क्या क्वालिटीज थी। ठीक है, हमने इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे नंबर 4 की, द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट हेल्प्स द ब्रदर्स टू एन एग्रीमेंट। वो कौन सा बिहेवियर था दोनों स्टोरीज में जिसपे क्या हुआ, दोनों भाइयों को एक एग्रीमेंट मिल गया, एक पॉइंट पे दोनों आ गए। वो कौन सा पॉइंट था? यस, इन द सेकंड स्टोरी द रेड रूस्टर, वहां पर क्या हुआ था, इनको एक एग्रीमेंट मिल गया था, दोनों के अंदर हम आहंगी आ गई थी, हार्मनी आ गई थी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया, मीन नहीं हुए, सेल्फिश नहीं हुए और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझा। ओके, द काइंड ऑफ बिहेवियर व्हिच इज सेल्फिश, कौन सा बिहेवियर सेल्फिश था? यस, व्हेन द रेड रूस्टर, इन द रेड रूस्टर स्टोरी, जब रेड रूस्टर वाली स्टोरी के अंदर उसके बड़े भाई ने छोटे भाई से उसका आखिरी रूस्टर भी ले लिया। ओके, whether there is a message in two stories, क्या आपको लगता है इन दोनों स्टोरीज में मैसेज है? दोनों फोक टेल्स हमने पढ़ी हैं, क्या दोनों के अंदर एक मैसेज है? बिल्कुल, इन दोनों स्टोरीज के अंदर जो मैसेज है बच्चों वो यही है कि हमें हमेशा भाईचारे से यानी ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। We should always understand what our brother or sister or whatever family member we are living with is understanding, is feeling. All right, यहाँ तक बच्चों होता है हमारा ये लेसन भी बिल्कुल कंप्लीट। हमने 2 फोक टेल्स तो जल्दी से स्टडी कर ली। इससे अगले लेसन में मिलेंगे हम कुछ ग्रामर के पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन बच्चों, और साथ साथ आई होप आपने सारे टास्क आज के कंप्लीट कर लिए होंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज।